नमस्कार दोस्तों, मैं अजय एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका इन्वेस्टोग्राफ एकेडमी की प्री मार्केट वीडियो में, जिसमें कि डेली हम आपके साथ शेयर करते हैं कि मार्केट ओपन होने से पहले कि मार्केट की पोजीशन क्या रहने वाली है और कहां पे मार्केट ओपन हो सकती है, और थ्रू आउट द डे मैं पर्सनली खुद अपने ट्रेड कैसे प्लान करने वाला हूं। अगर मार्केट को देखें तो पिछले 3 दिनों से मार्केट गैप अप ओपनिंग दे रही है लगातार, लेकिन ये गैप अप ओपनिंग अगर देखें तो आप लगभग 14 तारीख को अगर इसको देखें तो गैप अप ओपनिंग के बाद काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था सेलर्स का, लेकिन बायर्स उस प्रेशर को हैंडल करते हुए मार्केट को ऊपर बनाए रखा बायर्स ने। वहीं अगर हम बात करें 18 तारीख की, 18 तारीख को भी बायर्स ने एक गैप अप ओपनिंग के लिए काफ़ी अच्छा प्रेशर क्रिएट करा, लेकिन उस प्रेशर को सस्टेन कर पाना बायर्स के लिए काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा। और कल की बात करें अगर 19 तारीख की, तब भी एक गैप अप ओपनिंग मिली, लेकिन उस गैप अप ओपनिंग के बाद बायर्स उस मार्केट प्राइस को ऊपर सस्टेन नहीं कर पाए और मार्केट की जो क्लोजिंग थी वो लास्ट डे के लगभग हाई पे हुई थी। और इस सिनेरियो को, इस ट्रेंड को अगर कंसीडर करते हुए आज की ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन जो हमारी है वो लगभग 17,400 और 450 के बीच में बनती हुई नज़र आ रही है। अगर निफ्टी 50 17,400 450 या इससे नीचे ओपन होता है तो इस केस में सेलर्स बहुत ही अच्छे कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे और बायर्स में एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट होगी, जिसका जो एंड रिजल्ट ये होता है कि बायर्स अपनी पोजीशन कट करने लगते हैं और सेलर्स अपनी पोजीशन ऐड करने लगते हैं। और इसका जो इफेक्ट, डायरेक्ट इफेक्ट मार्केट के प्राइस पे आता है वो ये होता है कि मार्केट नीचे की ओर जाने लगती है। तो इसलिए आज मैं जो अपनी पोजीशन प्लान करने वाला हूँ वो सेल साइड में करने वाला हूँ विद द स्टॉप लॉस ऑफ 60 पॉइंट्स। आज का स्टॉप लॉस मैंने 10 पॉइंट एक्स्ट्रा रखा है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मार्केट लगातार अनएक्सपेक्टेड मूव दे रही है। हालांकि हमारी एक्सपेक्टेशन के जो लेवल्स हैं उनके अंदर ही मार्केट ने मूव दिए हैं, लेकिन फिर भी आज क्योंकि मार्केट अपने पिछले 3 दिन का ट्रेंड के अगेंस्ट जाने की पॉसिबिलिटी शो कर रही है, तो इस केस में हम ज़्यादा बड़ा लॉस तो नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन अपने लॉस की विंडो थोड़ी सी बड़ी करके मैंने इस बार जो आज के लिए स्टॉप लॉस रखा है वो 60 पॉइंट्स का रखा है। और अगर टारगेट की बात करें तो इमीडिएट टारगेट मेरे को बनता हुआ नज़र आ रहा है 17,300। और अगर मार्केट हमारे स्टॉप लॉस को हिट करती है तो इस कंडीशन में मैं वेट करूंगा कि मार्केट कोई अच्छा सा रेजिस्टेंस पॉइंट जो कि 500 550 के 500 और 600 के बीच में कहीं भी हो सकता है, उस रेजिस्टेंस पॉइंट पे अपनी पोजीशन थोड़ी देर के लिए सस्टेन करे और फिर एक अच्छे वॉल्यूम से उस पॉइंट को अगर मार्केट ब्रेक करती है तो मैं उस प्राइस एक्शन को कंसीडर करते हुए अपनी पोजीशन बाय साइड में प्लान करने वाला हूं। और जब भी हम बाय साइड में जाएंगे तो आज के दिन मैं कोशिश करूंगा कि अपनी जो पोजीशन है वो स्विंग ट्रेड के लिए बनाऊं अगर बाय साइड में अपॉर्चुनिटी आती है तो। और स्विंग ट्रेड वो ट्रेड होते हैं जिसमें आप अपने ट्रेड्स को कैरी करते हैं 2-3 दिन के लिए या एक हफ्ते के लिए, सो दैट उसमें आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर पाते हैं। उसमें स्टॉप लॉस का लेवल जो होता है वो भी थोड़ा सा बड़ा हो जाता है इंट्राडे ट्रेड से, लेकिन जो प्रॉफिट की पॉसिबिलिटीज़ हैं वो भी थोड़ी सी बढ़ जाती हैं। अब अगर हम देखें तो स्विंग ट्रेड में जो बाय साइड में टारगेट्स निकल के आ रहे हैं वो मेरे को इमीडिएट टारगेट जो नज़र आ रहा है वो 17,750 का नज़र आ रहा है यहाँ पे। मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ पूरा। 17,750 और 18,000 ये दो लेवल स्विंग ट्रेड में मेरे को ईजिली बनते हुए नज़र आ रहे हैं अगर मार्केट बाय साइड की ओर सिग्नल देती है। मार्केट के सिग्नल को कैच करके ही हमें कोई ट्रेड लेना है और उसी ट्रेड पे बने रहना है, एक अच्छे प्रॉफिट के लिए लंबी राइड करनी है। वहीं अगर बात करें बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी की जो लास्ट क्लोजिंग हुई थी वो 40,379 379 पे हुई थी। और आज की जो पॉसिबल
ओपनिंग मेरे को बनती हुई नज़र आ रही है। ओपनिंग पॉइंट वो 40,200 के आसपास मेरे को बनता हुआ नज़र आ रहा है, 150 से 200। यहाँ पे बात करें 40,150 या 200 के बीच में कहीं भी बैंक निफ्टी की पॉसिबल ओपनिंग हो सकती है। और सेम आज मैं बैंक निफ्टी में भी सेल साइड पोजीशन बनाने का ट्राई करूँगा ओपन होते ही, विद द स्टॉप लॉस पॉइंट जो मेरा रहेगा वो रहेगा 40,260। ध्यान रखिएगा 40,260 मेरा एक स्टॉप लॉस पॉइंट रहेगा अगर मैं सेल साइड में पोजीशन मार्केट के ओपन होते ही क्रिएट करता हूँ। और मेरा फर्स्ट जो इमीडिएट टारगेट रहेगा वो रहेगा 40,000। अगर मार्केट हमारे स्टॉप लॉस को ट्रिगर करती है इन दैट केस, तो मैं होल्ड करूंगा कि मार्केट कोई नेक्स्ट सिग्नल दे। और नेक्स्ट सिग्नल जो बनता हुआ नज़र आ रहा है वो 40,500 पे अगर मार्केट कोई रेजिस्टेंस शो करती है और उस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करते हुए उस पे सस्टेन करती है लगभग आधा घंटा, हाफ एन आवर मैं वेट करूंगा 11 बजे तक। अगर ये सिचुएशन बनती है 11 बजे या उससे पहले तक, तब तो मैं कोई ट्रेड प्लान करूंगा बाय साइड में। अदरवाइज आज मैं कोई भी ट्रेड बैंक निफ्टी में प्लान नहीं करने वाला हूं। जब मेरे को लगता है कि मार्केट के सिग्नल मेरे अकॉर्डिंग नहीं है या मेरे अगेंस्ट जा सकते हैं, तो इस केस में मैं बेटर यही समझता हूं कि मैं ट्रेड ना लूं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि ट्रेड ना लेना भी अपनी कैपिटल को सेव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और अब अगर जैसे एक एग्जांपल अगर दूं, तो क्रिकेट मैच होता है, क्रिकेट मैच में अगर किसी खिलाड़ी को एक छोटी इंजरी आ जाती है तो वो 1 या 2 मैच का पॉज ले लेता है। लेकिन वहीं अगर वो पॉज ना लेके उस लगातार मैच पे मैच खेलता जाए तो वो उस इंजरी को और ज़्यादा बढ़ा लेगा और जिससे फाइनल मैच पे उसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है, जो नेगेटिव इफेक्ट होगा। सेम वे में अगर आप छोटे छोटे स्टॉप लॉस की जगह बड़े बड़े स्टॉप लॉस या इंजरीज इस शेयर मार्केट में लेने लगते हैं, तो वो बड़े धीरे धीरे करके आपकी इंजरी इतनी बढ़ जाती है, आपके लॉसेस इतने बढ़ जाते हैं कि आपकी कैपिटल पे उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आ जाता है और आपके ट्रेडिंग साइकोलॉजी चेंज होने लगती है। आपके लिए ट्रेड को कंट्रोल कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और इमोशनल सेंटिमेंट जब किसी ट्रेड में घुस जाते हैं तो उस केस में आपको लॉस होना ही होना है। तो बैंक निफ्टी में आज इतना ही, निफ्टी बैंक निफ्टी में। और हम कुछ स्टॉक्स भी रेकमेंड करे थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ स्टॉक्स हैं जिसमें पिछले 1-2 महीने में अच्छी अच्छी इनसाइडर डील्स हुई हैं और इनमें से कुछ में मैंने अपनी पोजीशन भी बना रखी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि किस किस स्टॉक में मेरी पोजीशंस हैं और उनका क्या आज का जो प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली वीडियोस में मैं ये भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।